गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं 22 मार्च के करेंट अफेयर। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो तमाम दुनिया भर के तमाम देशवासी हैं, ये अपनी मिट्टी तथा वन संपदा के महत्व को समझे तथा जो जंगल की कटाई है इसको कम करे तथा इसके संरक्षण की ओर ध्यान दे। विश्व वन दिवस पहली बार 1971 को मनाया गया। भारत में इसकी शुरुआत विश्व वन दिवस मनाने की शुरुआत 1950 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 28 नवंबर 2012 को एक संकल्प पत्र पारित किया गया और इसके जरिए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाने की घोषणा की गई विश्व स्तर पर। अगला प्रश्न है, 15 से 21 मार्च तक चलने वाले ब्रेन अवेयरनेस, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पर अवेयरनेस है, वीक के वर्चुअल संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? जो 15 से 21 मार्च तक जो ब्रेन अवेयरनेस वीक वर्चुअल संस्करण यह आयोजित किया गया है, यह IIT गांधीनगर में आयोजित किया गया है, जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। ब्रेन अवेयरनेस वीक मनाने का एक उद्देश्य है कि जो लोग हैं ये दिमाग के चमत्कार के बारे में शिक्षित हो सके और जो युवा जो विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं यह मस्तिष्क विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरित हो सके। जो ब्रेन अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, यह एक 7 दिवसीय प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जैसे क्विज, वार्ता आदि प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के पद में किसे नियुक्त किया गया, यानी या किसने पदभार ग्रहण किया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के पद के रूप में अजय माथुर ने अपना पद ग्रहण किया। ये अजय माथुर जी हैं जिन्होंने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के रूप में। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक उपेंद्र त्रिपाठी थे और जो वर्तमान महानिर्देशक हैं अजय माथुर, यह 2024 तक का अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, इस वर्ष यानी 2021 में इटली की फुटबॉल लीग सेरी ए ने नए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया? 2021 वर्ष का फुटबॉल लीग सेरी ए ने नए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्रदान किया गया। इससे पूर्व भी 2019 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार सेरी ए ने प्रदान किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगातार 2 वर्ष तक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते हुए यह पुरस्कार आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए आयोजित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया? यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है असम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, चौथा ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। इन 4 ऑप्शनों में से सी मणिपुर को हाल ही में भारत के वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं
नज़मा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। जो वन विकास योजना है, इसके अंतर्गत राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए का रोजगार का एक प्रमुख, यानी इसके अंतर्गत जो राज्य के स्थानीय आदिवासी हैं, इनको रोजगार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की मदद के लिए विश्व बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज की मंजूरी दी है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भूटान और चौथा ऑप्शन दिया गया है नेपाल। इसमें से विकल्प बी यानी बांग्लादेश को सही है, यानी बांग्लादेश को हाल ही में विश्व बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज दिया है। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और जो विश्व बैंक के द्वारा बांग्लादेश को जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता यानी कर्ज दिया गया है, इसके अंतर्गत यहाँ यहाँ रहने वाले दो लाख प्रवासियों को मदद और रोजगार दिया जाएगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो बहरीन है, इसके साथ मिलकर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ किया गया है। जो बहरीन है, यह एक राजतंत्र देश है। जो बहरीन के प्रधानमंत्री या राजा कहें, यहाँ यह एक राजतंत्रात्मक देश है। यहाँ के जो राजा हैं या प्रधानमंत्री कहें, प्रिंस सलमान बिन हैमद अल खलीफा हैं। जो बहरीन है, यहाँ की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीनी दिनार है यहाँ की मुद्रा। यह जो बहरीन है, यह अरब में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी कम है। हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु यानी दया मृत्यु कहीं से कानून पारित किया है? हाल ही में स्पेन की संसद द्वारा इच्छा मृत्यु का कानून पारित किया गया है। वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज हैं, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं। इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु का कानून पारित करने वाला यह विश्व का 7वां तथा यूरोप का चौथा देश बन गया है। और जो इच्छा मृत्यु कानून है, यह उन लोगों के लिए मदद करेगा जो बहुत लंबे समय से लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज ना हो सके, उस बीमारी से ग्रसित हैं। और इसमें जो ग्रसित व्यक्ति है, डॉक्टर की सहायता से दया मृत्यु की अनुमति प्राप्त कर सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने भी इच्छा मृत्यु के माध्यम से मृत्यु प्रदान की गई थी। इनको भी, जो स्टीफन हॉकिंग थे, महान वैज्ञानिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी 2021 में जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें भारत का कौन सा स्थान था? हाल ही में जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी 2021 में जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें भारत का 139वां स्थान था। इसमें हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत कुल 149 देश हैं, जिसमें उन 149 देशों में भारत का 139वां स्थान था है। मतलब इससे पहले 2021 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 139वां स्थान है। इससे पहले
2020 में भारत का स्थान हैप्पीनेस रिपोर्ट में 140वां स्थान था। इस बार जो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का का को जो हैप्पीनेस रिपोर्ट इस बार 2021 में कोविड-19 नापने का एक पैमाना लिया गया था कि जो 2020 में जो हमारी पूरी दुनिया कोविड-19 से ग्रसित हुई थी, पूरी दुनिया के लोगों को कैसे काम किया इस कि किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस तरह से काम किया और किस तरह से वहाँ के लोगों का ध्यान दिया, यह हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का एक पैमाना था। जो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2000 हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है, जो हर साल इसकी रिपोर्ट प्रदर्शित आती है, इसमें फिनलैंड ने लगातार 4 वर्षों तक का खुशहाल देश होने का रिकॉर्ड हमने नाम किया है। और इसके बाद नॉर्डिक, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, ये खुशहाल देश हैं। चौथे पांचवे ये टॉप हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत टॉप 9 देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा अपने फ्रंटलाइन वर्करों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया है हाल ही में। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जो झारखंड की, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि झारखंड की रांची क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? यानी हमें प्रश्न पूछा गया है, जो होशंगाबाद जो एक शहर है, इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? होशंगाबाद जिसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम रखा गया है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। जो मध्य प्रदेश राज्य का